नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th का मैथ्स का जो सोल्यूशन है वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके क्लास 6 से 10 तक के जो डाउट है उसका भी सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड फैमिली सर्कल में हमारे इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का है एक्सरसाइज 3 को करना और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जहां पे हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से किया है, सो प्लीज़ जाइए और उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ और वहाँ कुछ बातें ऐसी होती है जो हम एग्जाम्पल्स में ही शेयर करते हैं। यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि आप पुराने वीडियो लेक्चर्स देख के आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो अगर यहीं पे बने हुए हैं तो उनको भी पता चल जाए कि हम कैसे डेटा को हैंडल करने वाले हैं, क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला बात, व्युत्क्रमानुपात का ये चैप्टर है। ये जो एक्सरसाइज है व्युत्क्रमानुपात पर आधारित है। तो हम क्या जानते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या समानुपात। यदि दो राशि दी गई हैं, एक राशि अगर बढ़ता है और दूसरा राशि भी बढ़े, मतलब एक के परिवर्तन से दूसरा परिवर्तन भी सेम हो, बढ़ाने से बढ़े और घटाने से घटे, तो ये होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल समानुपाती। और अगर दो राशि हैं, एक को जब मैं बढ़ाऊं और दूसरा घटे तो ये कहलाता है आपका व्युत्क्रमानुपात, या एक को घटाऊं तो दूसरा बढ़े तो ये कहलाता है आपका व्युत्क्रमानुपात। उदाहरण दे दिए सर। उदाहरण है कि आप जितना ज़्यादा चॉकलेट खरीदेंगे उतनी ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप बुक खरीदेंगे पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बनेगा, तो जितना ज़्यादा वर्षा होगी उतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ेगा। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है। आप जितनी लंबी दूरी तय करेंगे उतना ज़्यादा आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गए समानुपात के उदाहरण। व्युत्क्रमानुपात बता दीजिए सर। तो व्युत्क्रमानुपात का भी जल्दी से देख लेते हैं कि अगर आप कुछ काम करने के लिए 10 मजदूर बुलाते हैं और वो 10 दिनों में काम करके दे देते हैं, और आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम अब जल्दी चाहिए, नेक्स्ट टाइम बुलाते हैं और कहते हैं कि इस बार आप 10 मजदूर हैं लेकिन मुझे काम जल्दी चाहिए, तो वे कहते हैं कि नहीं सर, आपको मजदूरों की संख्या बढ़ानी होगी तभी जाके ये काम पूरा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको काम जल्दी करवाना है तो नंबर ऑफ लेबर्स, मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मजदूरों की संख्या एक क्वांटिटी हुआ, काम पूर्ण करने में लगा समय दूसरा क्वांटिटी हुआ, कि मजदूरों की संख्या जब बढ़ेगी तब काम को पूरा करने में लगा समय कम होगा। जल्दी काम आपका पूरा करवाना है तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर मजदूरों की संख्या घट जाएगी तो आपको उतना ही दिन ज़्यादा देना पड़ेगा उनको काम करने के लिए। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये हैं तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। अभी अभी हमने डिस्कस किया। अब आपको आ जाता होगा जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये बात को आप पहचान जाएंगे कि यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन होगा, अर्थात समानुपात में होंगे यहाँ की क्वांटिटी या व्युत्क्रमानुपात में। तो पुस्तक है तो दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 29 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना है, 783 रुपये। अब आपको पूछा जा रहा है कि 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन, क्या करेंगे हम, माना कि 2214 रुपये में x पुस्तकें मिलेगी, x पुस्तकें मिलेंगी। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए x पुस्तकों की कीमत बराबर 2214 रुपये। अब अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप ज़्यादा पुस्तक खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम पुस्तक खरीदेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप सोचिए स्टूडेंट, आपको पुस्तकों की संख्या नहीं ज्ञात है, लेकिन आपको क्या पता चल गया उन पुस्तकों का मूल्य। पहले 29 पुस्तक जब खरीदा जाता था तो 783 रुपये होता था। अब जो है
ये हुआ पहला क्वांटिटी मूल्य, और दूसरा राशि क्या हो गया आपका पुस्तकों की संख्या। तो पुस्तकों की संख्या और राशि मूल्य क्या हो गए, दो आपके राशि हो गए। तो पुस्तकों की संख्या मैंने बढ़ाया होगा तभी तो रुपया बढ़ा है। तो ये किस तरह का वेरिएशन, किस तरह का अनुपात हुआ, ये होंगे समानुपाती होंगे, डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः या स्पष्टतः पुस्तकों की संख्या तथा कीमत या मूल्य कीमत समानुपाती हैं, समानुपाती। और जब समानुपाती होते हैं तो हम रेशियो कैसे लेते हैं, हम लेते हैं पुस्तकों का मूल्य बटे उनकी कीमत, पुस्तकों का मूल्य बटे उनकी कीमत। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पुस्तकों, रेशियो में लूँगा तो पुस्तकों की कीमत, पुस्तकों की संख्या अनुपात का चिन्ह, फिर पुस्तकों का मूल्य, या मैं कीमत लिख लेता हूँ। समानुपात का चिन्ह किसके बराबर होगा, नेक्स्ट कंडीशन पुस्तकों की संख्या, वही पुस्तकों की संख्या और उसके कीमत के अनुपात के बराबर। ये दोनों ही अनुपात क्या होंगे, समानुपात में होंगे। तो आइए देखते हैं पुस्तकों की संख्या क्या है। 29 पुस्तक के लिए आप कितना रुपया देने वाले हैं, आप देने वाले हैं 783 रुपये। समानुपात का चिन्ह, या नेक्स्ट स्टेप में इस पे जाएंगे, हम पहले देख लेते हैं इस तरीके से। कीमत कितना है 783 रुपये, समानुपात का अब ये चिन्ह। पुस्तकों की संख्या जब x है तो उसके लिए आप दे रहे हैं 2214 रुपये। अब आप जानते हैं कि समानुपात में है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपके पास दो तरीके, या तो आप 29/783 कर लीजिए और x बटे 2214, या आप जानते हैं कि जब कभी भी राशियां आपस में अगर क्या है समानुपात में हैं तो एक्सट्रीम अर्थात चरम पद का गुणा किसके बराबर होता है, मध्यम पद के गुणे के बराबर। दोनों ही तरीके आपके पास हैं। मैं लेने वाला हूँ ये बट्टे वाला कि 29/783 बराबर x बटे 2214। आपको मान किसका चाहिए, x का, तो x रहेगा यहीं, और इसको अगर मैं ट्रांसफ़र करूं तो ये अभी भाग में है, इधर आके कहाँ बन जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसको कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 29 गुणा ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में 2214 बटे 783 बराबर x, या मैं इसी को लिख सकता हूँ x बराबर, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 2214 गुणित 29, तो 9 चौके होता है 36, 36 का 6 हासिल गया 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल गया 1, 9 दूनी 18 1 19 हासिल गया 1, 9 दूनी 18 1 19 क्रॉस, फिर 2 चौक होता है 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल गया 1, ये आ जाएगा 12, 9 4 12, 12 का 2 हासिल गया 1, 9 4 13, 13 और 1 14 हासिल गया 1, और ये तो ये आ जाएगा 64,206, 64,206 आ जाएगा ऊपर का, 64,206 और 783 नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा अगर 3 के पहाड़ा में, अगर 3 से पहाड़े से काटें तो 3 से क्यों, क्योंकि हमने बचपन में सीखा है या जूनियर क्लासेस में हमने देखा है कि अगर 3 से ये डिविजिबल है या नहीं, अगर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो 7 + 8 क्या हो जाएगा, 7 + 8 15, 15 + 3 आपका आ जाएगा 18, और 18 3 के टेबल में आता है, मतलब कि ये आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से। इस तरीके से आप ऊपर वाले को भी करके देख सकते हैं, या जहाँ कहीं भी आपको 3 से डिवाइड करना हो तो आप इस तरीके से इसको लगा के देख सकते हैं। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 3, 3 दूना 6, तो 2 बार में जाएगा, 1 बचेगा 18 बन जाएगा, तो ये 3 छक्का 18 और 3 एकम 3, और फिर ऊपर को देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 बार में, 3 दूना 6 और ये 1 बार में जाएगा, और इस तरीके से ये बन जाएगा 12 और 3 चौके 12, 3 शून्यम शून्यम और 3 दूना 6। फिर
261, फिर से ऐड करके देखते हैं 6 + 2 आपका 8 हो जाएगा और 8 + 1 9, तो फिर से 3 से ये जा सकता है, तो ये चला जाएगा आपका 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12। फिर से इसको अगर हम देखें तो आगे आपका मिल जाएगा ये 3 दूना 6, 2 बचेगा 3 नियम 27, 3 दूना 6, 1 बचेगा 3 तिया 9, फिर से 2 बचेगा यहाँ 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो आपको ये आ रहा है 2378/29, 2378/29। और स्टूडेंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2378/29 को, तो आपको मिलेगा 82। आप सॉल्व करके देखेंगे इसको तो आपको मिलने वाला है x का वैल्यू 82। मतलब कि अर्थात कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः 82 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना 2214 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है कि यदि 14:35 समानुपात हैं 16:x के, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। छोटा सा सवाल है, यहीं पे हम इसको देख लेते हैं। ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कि दिया है क्या दिया है 14:35 समानुपात हैं 16:x के, तब x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो इसलिए हम जानते हैं क्या कि मीन टर्म का जो प्रोडक्ट है वो उसके एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, या जिस तरीके से हमने यहाँ किया है उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14 × x बराबर ये प्रथम पद अंतिम पद क्या कहलाते हैं चरम पद। तो चरम पद का गुणनफल किसके बराबर होता है मध्यम पद के मध्य पद के गुणनफल के। तो 35 × 16, तो यहाँ से हो जाएगा x का मान बराबर 35 × 16/14, 35 × 16/14। अगर मैं 2 से काटूँ तो ये बजाएगा 8 बार में और ये जाएगा आपके 7 बार में। 7 बार में 7 को अगर मैं एक बार में काटता हूँ तो ये कितने बार में 5 बार में, 7 पंचे 35। इस तरीके से आपको मिल जाएगा 8 पंचे 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 40। तो x का मान है आपका 40। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन 2 मिनट में बन चुका है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट कि 2xy x² और y² का चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। और आप जानते हैं कि चतुर्थानुपाती को और किस नाम से जाना जाता है चौथा पद। तो यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि माना कि इनका जो चतुर्थानुपाती क्या है m है, अर्थात चौथा पद m है। तब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2xy अनुपात x² और इसका जो अनुपात है वो बराबर होगा किसके y² और इस चौथे पद के। इसी तरह तो ये तो हो गए समानुपात में, और समानुपात हो गए तो यहाँ से हम जानते हैं कि क्या चरम पदों का गुणनफल उसके मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए 2xy × m बराबर x² और x² × y²। चाहे तो आप मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप पहले इनको क्या कर लीजिए 2xy/x² इज इक्वल टू y²/m, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी आप यहीं पहुंचेंगे। अब आपको क्या चाहिए m का मान चौथा पद, तो m रहेगा यहीं और 2xy चल के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² y² डिवाइडेड बाय 2xy। अब यहाँ पे क्या है x का पावर 1, यहाँ x का पावर 2, तो इसके पावर 1 से इसका एक पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। वैसे ही यहाँ भी तो क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा m इज इक्वल टू xy डिवाइडेड बाई 2। अतः चौथा पद क्या है आपका, अतः 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती कितना है
एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 है। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पैटर्न है। इस तरह का हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया है कि संख्याएं 10, 18, 22 और 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। कि मान लेंगे हम x जोड़ा जाए, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, आपको m पसंद है m ले लीजिए, या आपका नेम के जो फर्स्ट लेटर है उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बड़े देख लेते हैं क्या कहना है इनका। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, माना कि क्या 10, 18, 22 में 10, 18, 22 में एक और है 10, 18, 22 तथा 38 में x जोड़ा जाए। और x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो संख्याएं बनेंगी वो क्या हो जाएंगे, समानुपाती। तब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने 10 प्लस x किया, 18 प्लस x किया, उसके बाद 22 प्लस x किया, फिर 38 प्लस x किया, तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपात हो जाएंगे। अर्थात कि इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा इन दोनों के अनुपात के। इसी तरह लिखा जाता है समानुपात। बढ़ते हैं आगे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 38 प्लस एक्स। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 प्लस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू या हाँ चलिए 22 प्लस एक्स इसका इसके साथ 18 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स करते हैं मल्टीप्लाई। अगर 38 का गुना 10 के साथ करूँगा, इस 38 का गुना 10 के साथ तो क्या आ जाएगा 380। इस 38 का गुना x के साथ करूँगा तो आ जाएगा ये 38x। हो गया 38 का काम। प्लस x का गुना जब 10 के साथ हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 10x, और x का गुना जब x के साथ हो जाएगा यहाँ तो आ जाएगा x स्क्वायर बराबर। फिर यहाँ ऐसे ही 22 का गुना अगर हम 18 के साथ करेंगे तो 18 दुना होता है 36, 36 का 6 हासिल गया 3, 18 दुना 36, 36 और 3 39, तो ये आ गया 396। फिर 22 का गुना जब x के साथ होगा स्टूडेंट तो ये आ जाएगा आपका 22x प्लस साइन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्लस x का गुना जब 18 के साथ होगा तो ये आ जाएगा 18x, और x का जब x के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब आप जानते हैं आगे की कहानी, x वाले को x वाले के पास भेज देंगे, नंबर को नंबर के पास। तो इस तरीके से एक स्टेप और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे है आपका 380, यहाँ पे है 38, यहाँ पे है 10, अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 48x, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी। अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो स्टेप में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ऐसे क्रॉस करके आप हटा दीजिए, समझ जाएंगे। चलिए फिर आगे ये है आपका 396 प्लस 18 और 22, ये हो जाएगा आपका 40x। अब x वाले को x वाले के पास और नंबर को नंबर के पास, तो 48x माइनस 40 यहाँ आ जाएगा, और 396 और ये माइनस 380। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा आपका 16, तो x का मान आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाएगा, अतः 10, 18, 22 तथा 38 में से जोड़ने पर 38 में 2 जोड़ने पर संख्या
समानुपाती होंगे, संख्याएं जो हैं समानुपाती होंगे। ये हो गया आंसर आपका, ये हो गया आंसर आपका। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।